नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बार फिर हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए.के. भागी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 27 तारीख को यानी 27 मार्च को फिर से धरना होने जा रहा है। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं, उनसे जानते हैं कि सर ये धरना क्यों हो रहा है। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मनमोहन जी, और आपके माध्यम से आपके सारे YouTube चैनल देखने वाले दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ। देखिए, डूटा का जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये हमारे डूटा एग्जीक्यूटिव का फैसला है और हमने इससे पहले बहुत सक्सेसफुल किया था एक्शन प्रोग्राम, धरना किया था यूजीसी पे। उन्हीं डिमांड्स को लेकर के हम ये एक्शन प्रोग्राम कॉलेज वाइज धरना कर रहे हैं। इसमें सारे कॉलेज की स्टाफ एसोसिएशन से आह्वान किया गया है कि वो अपने कॉलेज के गेट के ऊपर जो है वो धरना करेंगे। हमारी डिमांड एक तो एमफिल पीएचडी के जो इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स के ऊपर यूजीसी ने एक रॉन्ग क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि इनको विड्रॉ किया जाता है और पुरानी डेट से वापस किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन है। और हमारा मानना ये है कि ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लैरिफाइड, 1986 से हमको ये इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ये कंटिन्यू होने चाहिए और ये अभी नहीं बल्कि 8th पे कमीशन के अंदर भी कंटिन्यू होने चाहिए। इसको लेकर के यूजीसी ने एक कमेटी का गठन भी किया है, उसके अंदर डूटा के अध्यक्ष को भी मेंबर बनाया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि उसकी मीटिंग अभी हुई नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले सप्ताह अप्रैल के अंदर वो मीटिंग होने जा रही है, तो वहाँ अपनी पूरी बात को रखेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमारी ये डिमांड है कि इसको रिस्टोर किया है। साथ ही साथ में हमारा यूजीसी रेगुलेशन 2025 के ऊपर भी विरोध है, क्योंकि जब भी इस तरह के यूजीसी रेगुलेशन आते हैं तो वो यूजीसी रेगुलेशन आते हैं इसलिए जब हमारी पे रिवीजन आती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या कारण है कि ये पहले से ही लेके आए हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टीचरों के प्रमोशन और सर्विस कंडीशन के साथ में नेगेटिविटी पैदा करती हैं। और हमारा मानना ये है कि यूजीसी रेगुलेशन ये फैसिलिटेट करने का तरीका होता है कि प्रमोशंस कैसे आसानी से और टीचरों को मिल जाएं, उनके ड्यूज़ कैसे समय पे मिलें, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया जाए। तो इस सारी बातों को लेकर के एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। और हमारा मानना तो ये है कि यूजीसी को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अलग अलग जितनी ऐसी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टीचर्स मूवमेंट के अंदर एक्टिव हैं, जैसे डूटा है, फटकूटा है, उनके साथ में इस पर चर्चा करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको पे कमीशन से पहले लाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने इसको इन टोटलिटी रिजेक्ट किया है। साथ ही साथ में हमारा ये मानना है कि जो हमारा एक्सपीरियंस पिछले दिल्ली सरकार को लेकर रहा है 12 कॉलेज की फंडिंग को लेकर के, उसके अंदर हमारा मानना ये है कि ये जो है वो मसला पूरी तरह से तब तक सुलझ नहीं सकता जब तक ये 12 कॉलेज जो हैं एक ही फाइनेंशियल उसके अंदर आ जाएं कि इसका फाइनेंस जो है यूजीसी द्वारा हो और ये यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेजेस बने। और पास सर्विस काउंट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, हमारे बहुत सारे साथी बहुत वर्षों तक काम करके अभी रेगुलराइज हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि उनकी वो सर्विस जो उन्होंने दी थी और उसके तरह की सिमिलर जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो रिसर्च एसोसिएट के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग स्कॉलरशिप के माध्यम से जिन्होंने रिसर्च का काम किया, वो सर्विस काउंट होकर के वो प्रमोशन में काउंट होना चाहिए, पूरी तरह से काउंट होना चाहिए। ये सब तमाम मुद्दे हैं। साथ ही साथ में एक नया मुद्दा अभी जुड़ा है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डूटा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंदर। जो यूसीएमएस को दिल्ली सरकार को देने का फैसला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग वहाँ चल रही है। हम ये चाहते हैं कि वो फंडिंग को डिस्टर्ब ना किया जाए और उसी तरह से वो चलता रहे। तो वो आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर भी डूटा के एक्शन प्रोग्राम जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो कैसे डूटा ये चाहता है कि वो ड्यू का ही हिस्सा बना रहे? बिल्कुल, यूसीएमएस तो डूटा का मतलब हमारे ड्यू का सिस्टम का एक यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेज है, ऑर्डिनेंस 20D का वो पार्ट है और उसके अंदर ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी ऊपर मतलब निर्णय है कि भाई ये पार्ट रहेगा। तो ऐसे कोई कॉलेज को फंडिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा जाए जो पहले ही फंड्स के लिए स्ट्रगल कर रही है, मुझे लगता है कि इस डिसीजन को तो एकदम से वापस करना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी दोबारा से रिकन्सिडर करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी। कैबिनेट नोट 2005 का वो आज की तारीख में 20 साल के बाद तो उसकी कोई वैलिडिटी उस तरह बनती भी नहीं। जब उस पर 20 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभी कोई कोर्ट केसेस के बाद में इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करने के आवश्यकता, उसको रिकन्सिडर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और वो कैबिनेट डिसीजन को भी वापस करना चाहिए। सर, जो एनईपी बैच के स्टूडेंट हैं सर, वो अब 6th सेमेस्टर में हैं और जाहिर बात है कि अब उनको 4th ईयर में जाना है, लेकिन अभी क्लैरिटी ड्यू की तरफ से कुछ भी नहीं हो पाई है कि वो कैसे जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर भी परेशान हैं। टीचर्स का कहना है कि उन्होंने इवैल्यूएशन करके कब का दे दिया बट रिजल्ट अभी नहीं आया सर। देखिए, ये तो एग्जामिनेशन ब्रांच का एक तरह से फेलियर ही है। अब समय पे रिज़ल्ट निकालना और उनको स्टूडेंट्स को उनकी एंग्जाइटी से बाहर करना
ये हमारे यूनिवर्सिटी के एक बहुत पुराना काम रहा है और हमेशा समय पे होता रहा है। मुझे कारणों का मालूम नहीं है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी से डिमांड है कि स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट इमीडिएटली डिक्लेयर हो और टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है वो हमारे एकेडमिक्स को सुधारती है। ऐसे ही एडमिशन भी समय पे होने चाहिए। तो एडमिशन समय पे होना और साथ साथ एकेडमिक सेशंस का समय पे चलना और वेकेशन पीरियड्स को स्पेसिफाई होना पूरे एकेडमिक कैलेंडर में, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। फिर केवल टीचरों का सवाल नहीं है, ये जो हमारे एकेडमिक सेशन सेमेस्टर के चलते हैं इनकी बिल्कुल स्पेसिफाइड डेट बिल्कुल क्लियर कट तरीके से होनी चाहिए और बच्चों को भी जो है बिल्कुल जो उनका समर वेकेशन मिलना, विंटर ब्रेक वगैरह मिलना, ताकि वो समय समय अपने घर जाने के लिए उनको जाना रहता है, वो उनको वेल इन एडवांस पता होना चाहिए। रेलवे रिजर्वेशन हैं, तमाम तरह की और कठिनाइयाँ हैं, यहाँ दिल्ली में बाहर से आके रहने की अपनी कठिनाइयाँ हैं, तो उन सब के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है एडमिशन समय पे होना, एकेडमिक कैलेंडर को बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना और एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को भी टाइम बाउंड तरीके से और जल्द से जल्द डिक्लेयर करना। ये सभी काम सुचारू रूप से चलने चाहिए जो पिछले कुछ समय से नहीं चल पा रहे हैं। सर, एक बार आपने एनईपी की समीक्षा की बात भी कही थी कि डूटा इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएगा, तो क्या आपको लगता है सर समय आ गया एनईपी की? नहीं, हम तो उठा ही रहे हैं, हम तो बार बार यूनिवर्सिटी को लिख के दे रहे हैं कि इसको समीक्षा करने का समय आ गया। पूरा का पूरा कम्प्रिहेंसिव इसका रिव्यू होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग आउटकम पे इसका क्या असर पड़ा है, इसको स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कस करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि फोर्थ ईयर में कौन जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, उसका क्या फ्यूचर होगा। 7.5 CGPA तो आगे अगर आपको PhD करना है तो उसके लिए कंडीशन है, ये फोर्थ ईयर में जाने के लिए कंडीशन नहीं है। तो इन सब बातों की चर्चा और बिना उसकी भी ग्रांट मिले, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए कैसे ये संभव हो पाएगा, हमारी समझ से बाहर है। यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर भी जल्द से जल्द एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाना चाहिए। डूटा से भी इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए ताकि ये सुचारू रूप से सारे हमारे एकेडमिक सेशंस वगैरह चले और बच्चों को भी क्लैरिटी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।